फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं न्यू इंडियन एरा। तो पिछले जो वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसके जो भी हम मतलब फैक्ट्स थे, कंसेप्ट्स थे, वो हमने अच्छे से क्लियर किए। उसके बाद जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो किया, जो एक्सरसाइज थे, न्यूमेरिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, वो सब क्लियर किए। और उसके बाद हम अभी नेक्स्ट इस वीडियो में बनाने वाले हैं बेसिक एनालिटिकल टेक्निक के बारे में। बेसिक एनालिटिकल टेक्निक चैप्टर के बारे में हम अच्छे से थोरोली पढ़ेंगे और उसमें क्या दिया है, कौन से कंसेप्ट दिए हैं, वो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन टेक्निक्स। मतलब प्यूरिफिकेशन यानी कि किसी केमिकल कंपाउंड को जो भी नेचुरली प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे और उसको हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन देखना चाहते हैं, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक सा डेफिनेशन है, वो हमने पढ़ा था। The branch of chemistry which deals with the separation, purification and quantitative or qualitative analysis of the given compounds in nature, that is called as the एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो वो हमने पढ़ा, तो उसमें हम एनालिटिकल टेक्निक्स कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्यूरिफिकेशन हम देखेंगे। प्यूरिफिकेशन मतलब उसमें हम फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे। प्यूरिफिकेशन मतलब किसी एक जो नेचुरली कंपाउंड प्रेजेंट है उसको हम अच्छे से प्यूरिफाई करेंगे। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, पेट्रोल है। पेट्रोल जो नेचुरली मिलता है वो मिक्स रहता है, यहाँ मतलब वहाँ पे उस पेट्रोल के अंदर बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स रहते हैं, तो उनको रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरी ऑयल्स के जो इंडस्ट्रीज होते हैं, फैक्ट्रीज होते हैं, उसके अंदर वहाँ पे उसको रिफाइन किया जाता है और उसके बाद फिर जो प्यूरिफाइड मटेरियल है वो मार्केट में आता है, वो हम यूज़ करते हैं, जिससे कि मतलब हमारे डेली नीड्स बेसिस हमारे क्लियर होते हैं। ठीक है, तो ये है प्यूरिफिकेशन। उसके बाद है सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन मतलब क्या, किसी दो केमिकल कंपोजिशन का एक मेन कंपाउंड है, तो उसे हम कैसे सेपरेट कर पाएंगे। मतलब कोई दो सब्सटेंस है, यानी कि अगर समझ लो वाटर है, वाटर में सैंड है, मतलब सॉइल है, कुछ पार्टिकल्स है, तो उस पार्टिकल्स को हम कैसे एक सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, वो टेक्निक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मोस्टली क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन नाम के टेक्निक्स है जो कि सेपरेशन में यूजफुल होती है। और प्यूरिफिकेशन में फिल्ट्रेशन भी एक कंसेप्ट है जो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मतलब जो भी सॉलिड्स है उसको हमें प्यूरिफाई करना है। ठीक है, और जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं ना, वो दो टाइप के इम्प्योरिटीज़ में आते हैं। दो टाइप के इम्प्योरिटीज़ में आते हैं, पहला है सॉल्युबल और दूसरा नॉन सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल लीजिए, आप एक सॉल्युबल में लेते हैं, NaCl है। NaCl एक कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, जो कि हम मतलब खाते हैं, ऐसे एक नॉर्मल मार्केट सॉल्ट ले लीजिए, तो NaCl एक सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट। तो उसमें हम ऐड करेंगे KCl। KCl भी एक सॉल्ट ही है और एक मतलब KCl सोडियम क्लोराइड के जैसा ही एक कंपाउंड है। ठीक है, तो वो सॉल्युबल है इन सेम सॉल्वेंट। मतलब हम यूज़ करेंगे H2O एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब वो होता है जो कि किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके, यानी कि उसके साथ एक रिएक्टिव मतलब मेजर ना ले, उसमें अपना एक प्रोपोर्शन दे। ठीक है, तो H2O हमने लिया और उससे हमने कुछ एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें हमने देखा कि जो NaCl हमारा जो मेन सॉल्यूट सब्सटेंस है वो सॉल्युबल था इन द सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस, तो उससे हम बोलेंगे सॉल्युबल इम्प्योरिटी। ठीक है, अब नॉट सॉल्युबल क्या देखेंगे, तो समझ लिया हम फिर से हमने NaCl ले लिया। ठीक है, और उसमें हमने डाल दिया सैंड यानी कि मतलब सॉइल ले लिया। तो सॉइल्स में मोस्टली सिलिकॉन्स रहता है। ठीक है, तो सिलिकॉन्स हम क्या करेंगे, सिलिकॉन्स के कुछ पार्टिकल्स इम्प्योरिटीज उसमें आ गए और वही हमने सेम सॉल्वेंट में डाला, यानी कि H2O में डाला, तो उससे कोई और एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो एक जो सॉल्यूशन बना है उसमें ना जो प्यूरिफिकेशन मतलब जो सेपरेशन वाला पार्ट रहेगा, उसमें हमें डायरेक्टली दिखेगा कि जो भी सॉल्यूशन हमें मिला है, समझ लिया बीकर है और बीकर में हमें कोई भी एक सॉल्यूशन मिला है, तो क्या होगा, जो सैंड पार्टिकल्स है ना वो हमें डायरेक्टली दिखाई देंगे नीचे। क्यों दिखाई देंगे, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है। जो भी कंपाउंड एक दूसरे सॉल्यूट में इनसॉल्युबल रहेगा वो डायरेक्टली वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हम दो टाइप के इम्प्योरिटीज बता सकते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल विच आर सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट एज द मेन सब्सटेंस। ठीक है, और दूसरा विच आर नॉट सॉल्युबल, दैट इज इनसॉल्युबल इन द सेम सॉल्वेंट एज द सब्सटेंस। अब जो सेकेंड टाइप की इम्प्योरिटी है ना,
उसको ईजिली हम सुटेबल सॉल्वेंट के साथ यूज़ करके हम बाहर निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉल्युबल होता है ना, उसके लिए थोड़ी मेहनत लगती है, उसके लिए अलग से टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती है, क्योंकि ये नेचुरल मतलब हम जब अनडिजॉल्व या फिर जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको फिल्ट्रेशन के थ्रू निकाल सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन ये है कि सब्सटेंस विच रिमेन्स अनडिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट्स आर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मतलब एक कोई भी एक सब्सटेंस है जो कि अनडिजॉल्व है, अनडिजॉल्व यानी नॉट सॉल्युबल है, तो उसको हम सॉल्वेंट के अंदर से कैसे निकाल पाए, तो उसे हम सिंपली सेपरेट कर सकते हैं किस प्रोसेस से, कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन से हम उसको निकाल सकते हैं, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन सॉल्युबल जो कंपाउंड सॉल्युबल है उनके लिए क्या करेंगे, तो उनके लिए नेक्स्ट हमें मतलब बहुत सारी टेक्निक्स है वो देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं फिल्ट्रेशन के कुछ एग्जांपल्स। तो डिकॉक्शन ऑफ टी होता है, मतलब जो भी हर्बल प्लांट्स होते हैं उनमें से हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं टी को मतलब टी लीव्स जो होते हैं, जो हर्बल प्लांट से जो वाटर निकलता है बॉईल करने के बाद, वो हम थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस निकाल सकते हैं। मतलब कैसे, जो भी हर्बल मतलब इंग्रेडिएंट्स होंगे उनको क्या करेंगे, हम सिंपली पानी में डालेंगे, वाटर एज अ सॉल्वेंट लेंगे और उसमें अच्छे से उसको बॉईल करेंगे। तो बॉईल करने के बाद जो भी वाटर रहेगा ना, वो वाटर में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हर्बल के अंदर है वो आ जाएंगे। इसका मतलब हमने उसका क्या किया, अच्छे से उसको बॉईल करने के बाद उसका जो सेपरेशन है वो सेपरेट कर दिया, मतलब जो मेन फिल्ट्रेशन है वो हमने सेपरेट कर दिया। दूसरा जो एग्जांपल है वो है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। अब समझ लीजिए एक मिक्सचर है, मतलब सैंड और वाटर का मिक्सचर है, तो उसमें से हमने क्या किया, सैंड और वाटर के मिक्सचर में से हमने वाटर अलग और सैंड अलग कर दिए, तो दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये बहुत इजी होता है प्रोसेस, और इसके मतलब इसके लिए टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से एक डायग्राम दी गई है, तो वो डायग्राम देखेंगे हम। तो डायग्राम बनाई है मैंने, इतना कुछ अच्छी लग नहीं रही मुझे, फिर भी फॉर नेचुरली मतलब नॉर्मली देख के तो समझ रहा है क्या है। तो समझ लीजिए ये एक बीकर है, और बीकर में ये जो दिया है मिक्सचर, समझ लीजिए ये मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ सैंड एंड ऑयल, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, ऑयल नहीं सॉरी वाटर। तो मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर है, यहाँ पे मिक्सचर है। तो हमने क्या किया, सिंपली एक फिल्टर पेपर ले लिया। फिल्टर पेपर बहुत टाइप्स के होते हैं, वो आप जैसे जैसे हायर स्टडीज़ करोगे, मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिकल्स लैब में प्रैक्टिकल्स करोगे, उसके हिसाब से कभी मैम को डाउट पूछना कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको मैम अच्छे से बता देगी। उसमें बहुत सारे एक नंबर होता है फिल्टर पेपर के, जो मतलब लैब के हिसाब से यूज़ किया जाता है। मतलब किसी लैब में हमें ना नॉर्मल लेवल के फिल्टर पेपर मिलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे मतलब लैब रहा तो उसमें हमें हायर अच्छे से मतलब जो सोफिस्टिकेटेड फिल्टर पेपर होते हैं वो यूज़ करने को मिलते हैं, जो कि ज़्यादा हमें मतलब एरर कम देते हैं और अच्छे से यूज़ करने में हेल्प मतलब यूज़फुल होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये फिल्टर पेपर हमने एक लगा दिया यहाँ पे, और हमने क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है, नॉर्मल एक कोनिकल फ्लास्क है। इस कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क को लगा दिया, उसके ऊपर फिल्टर पेपर ऐसे मतलब एक रेक्टेंगुलर लिया, उसको फोल्ड करके ऐसे गोल बना दिया, ठीक है। और गोल बनाने के बाद ऐसे इसमें कोनिकल फ्लास्क में डाल दिया, और जो भी हमारा मिक्सचर था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से डाल दिया तो जो भी हमारा फिल्टर पेपर के अंदर अटक जाएगा वो हमारा होगा सैंड का जो इनसॉल्युबल पार्ट रहेगा, और जो सॉल्युबल रहेगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, बीकर में प्रेजेंट मतलब रह जाएगा, ठीक है। और ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं हम फिल्टर फनल, ठीक है, ये होता है फिल्टर फनल। तो ये जो हमारा मिला वो सॉल्युबल पार्ट मिल गया, जो हमें मतलब फिल्ट्रेट चाहिए था वो हमें मिल गया, और ये जो बच गया मतलब जो भी अनडिजॉल्व पार्ट था इसे हम कहेंगे रेसिड्यू। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई यहाँ पे देखिए, इनसॉल्युबल पार्ट रिमेन्स इन द फिल्टर पेपर that we called as residue. The insoluble part remains in the filter paper is called as the residue. Then the liquid collected in a beaker is called filtrate. मतलब जो भी लिक्विड हमें मिला है उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेशन करने के बाद। दिस इज होल प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, ओके। देन ये हमारा प्रोडक्ट मतलब जो भी हमें अनडिजॉल्व जो प्रोडक्ट मिला, मतलब जो रेसिड्यू मिला वो यहाँ पे फिल्टर पेपर पे अटक गया, और जो भी हमें फिल्ट्रेट चाहिए था वो यहाँ पे मिल गया। तो ये सिंपली हम इसे लिख देंगे, ये हुआ फिल्ट्रेट, राइट, फिल्ट्रेट।
एंड दिस विल बी द रेसिड्यू। तो फिल्ट्रेट और रेसिड्यू तो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये क्या है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सैंड बाय सिंपल फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन इसको बोलेंगे जिसमें हमने एक मिक्सचर लेंगे, उसको हम कोनिकल फ्लास्क में एक फिल्टर पेपर यूज़ करके उसको हम फिल्टर करेंगे, और फिल्टर करने के बाद जो भी कोनिकल फ्लास्क में जो फिल्टर पेपर रखा है उसके ऊपर जो भी बचेगा वो हो जाएगा हमारा अनडिजॉल्व पार्ट, वही कि हमारा क्या हो जाएगा, रेसिड्यू हो जाएगा। और जो नीचे आया डिज़ोल्व होने के बाद, यानी कि जो सॉल्यूशन बीकर में आया जो सॉल्यूबल है, उसे हम कहेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुआ सिंपल फिल्ट्रेशन का। तो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारी प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। सक्शन मतलब क्या कि हमें एक प्रेशराइज एक ये दिया जाएगा, बॉटल दी जाएगी, मतलब एक प्रेशराइज सक्शन जो कि ना वैक्यूम क्रिएट करेगा। वैक्यूम क्रिएट करना यानी कि जो भी एयर है उसको खींच लेगा और वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट कर देगा। अब वैक्यूम मतलब क्या, वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी एयर ना प्रेजेंट हो, ठीक है, ऐसा हमें फिल्ट्रेशन करना है। तो ये फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे हम, तो इसका क्या डेफिनेशन वो देखते हैं। व्हेन फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट यूजिंग अ वैक्यूम पंप इट इज कॉल्ड एज द फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। तो सिंपल है, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन आपको दिखा, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन किया है उस प्रोसेस में हमने यूज किया है वैक्यूम पंप का। द फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन यूजिंग अ वैक्यूम पंप, इट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, ठीक है। तो ये फास्टर एंड एफिशिएंट प्रोसेस होती है दैन दी सिंपल फिल्ट्रेशन। याद रखना, फास्टर प्रोसेस कौन सी होती है, फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन, जो कि बहुत एफिशिएंट भी होती है कंपेयर टू दी सिंपल फिल्ट्रेशन। अब इसमें होता क्या है जनरली, तो नॉर्मली एक बकनर फनेल लिया जाता है। बकनर फनेल एक स्पेशल टाइप का फनेल होता है, ठीक है, बकनर फनेल। तो इसका यूज़ किया जाता है, और बकनर कोनिकल फ्लास्क का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बकनर साइंटिस्ट है और उन्होंने कुछ तो मतलब स्टडी किया रहेगा इसके लिए, और उन्होंने ये एक इन्वेंट किया, तो उनके नाम से ये हो गया। तो ऐसे बहुत टाइप्स के मतलब होते हैं, जैसे कि पोर्सेल फनेल, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, उसके बाद और डिफरेंट टाइप के फनेल्स होते हैं, फ्लास्क होते हैं। तो इन्होंने अलग अलग नाम दिए गए हैं जो कि हर एक लैब के मतलब हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो क्या किया इन्होंने, हम यहाँ पे प्रोसेस देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड कोनिकल फ्लास्क विद साइड आर्म। अब क्या है, एक फ्लास्क है, हम फ्लास्क यूज़ करेंगे कोनिकल फ्लास्क जो कि थिक वॉल रहेगा, मतलब इसके जो वॉल्स रहेंगे ना बहुत ज़्यादा थिक रहेंगे। थिक मतलब यानी कि जो मतलब ज़्यादा हीट करेंगे ना तो इसमें कोई प्रेशर या फिर मतलब जो इनके जो वॉल्स रहेंगे ना उनको डैमेज नहीं पहुँचेगा, ठीक है। थिक वॉल लेंगे, और विथ साइड आर्म। साइड आर्म मतलब क्या, यहाँ से एक सक्शन निकलेगा, यहाँ मतलब यहाँ से एक क्या बोलते हैं रास्ता निकलेगा इससे कोनिकल फ्लास्क के, जो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे एक सेफ्टी बॉटल रखा जाएगा। तो आगे देखिए क्या लिखा है, फ्लास्क इज कनेक्टेड टू सेफ्टी बॉटल बाय रबर ट्यूब थ्रू द साइड आर्म। मतलब इस साइड आर्म के थ्रू एक क्या रखा हुआ है, रबर ट्यूब मतलब लगाया है जो जाएगा सेफ्टी बॉटल के पास। अब सेफ्टी बॉटल क्यों लगाया होगा, सेफ्टी बॉटल इज यूज टू प्रिवेंट सकिंग ऑफ फिल्ट्रेट। जो भी फिल्ट्रेट रहेगा हमारा आएगा इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। इस कोनिकल फ्लास्क में जो भी हमारा फिल्ट्रेट हमें मिलेगा वो डायरेक्टली जो ये साइड आर्म के अंदर लगा हुआ जो मतलब रबर ट्यूब है सक्शन करने के लिए, वो डायरेक्टली ना खींच ले, इसके लिए यहाँ पे एक सेफ्टी बॉटल रखा हुआ है, राइट। तो वो क्या करेगा, जो भी मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू प्रोसेस आने वाला है उसको खींच लेगा, और जो भी हमारा फिल्ट्रेट है वो यहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर ना एक मॉइस्ट फिल्टर पेपर रखा हुआ है। अब मॉइस्ट क्यों करते हैं, मॉइस्टन फिल्टर पेपर है ये। मॉइस्टन फिल्टर पेपर का यूज़ मतलब फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं क्योंकि उसको हम फिल्टर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉइस्ट क्यों किया जाता है, जो भी हम मतलब मॉइस्ट करेंगे, इसका रीज़न ये है कि हम लोग उस फिल्टर पेपर से जो भी हमारे ड्रॉपलेट्स है या फिर जो भी हमारे इम्प्योर
इम्प्योरिटीज़ है, अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज़, उनको ना अच्छे तरीके से एक जगह पे रोक पाए। मतलब फिल्टर पेपर क्या करेगा, उनको विदाउट सरफेस टेंशन उस चीज़ को, उस अनडिजॉल्व सब्सटेंस को, इम्प्योरिटीज़ को अच्छे से रोक पाएगा, और जो भी डिजॉल्व सॉल्युबल सब्सटेंस रहेगा उस यहाँ से इससे थ्रू निकल आ जाएगा, जो भी यहाँ पे पोर्स है उसके थ्रू निकल आएगा। लेकिन जो भी बड़े पार्टिकल्स है, क्रिस्टल्स रहेंगे, वो यहाँ पे अटक जाएंगे, ठीक है, इस फनल पे, इस मॉइस्चर फिल्टर पेपर पे, ठीक है। तो सेफ्टी बॉटल क्यों क्यों रखा है, क्योंकि यूज टू प्रिवेंट द सकिंग ऑफ द फिल्ट्रेट, ठीक है। देन बकनर फनल इज फिटेड ऑन द कोनिकल फ्लास्क विद द हेल्प ऑफ रबर कॉर्क। ये देखिए यहाँ पे ये रबर कॉर्क है और इसके ऊपर लगाया हुआ है बकनर फनल, ये स्पेशल टाइप का फनल, दैट इज बकनर फनल। देन बकनर फनल हैज अ पोरस सर्कुलर बॉटम, अब ये देखिए, ये जो बकनर फनल है इसमें ना सर्कुलर बॉटम है, ये बॉटम जो है ना वो सर्कुलर है, ठीक है। ऐसे अब ये 2D में दिख रहा है आपको, इसलिए लग नहीं रहा है। अगर अब इसको एक्चुअल में देखेंगे प्रैक्टिकल में, लैब में प्रैक्टिकल करते टाइम, तो आपको पता चलेगा कि पूरा सर्कुलर बॉटम रहेगा और इसमें ना पोरस रहेंगे, यानी कि छोटे छोटे होल्स रहेंगे, जिसके थ्रू जो सॉल्यूशन है वो नीचे आएगा, जो फिल्ट्रेट हमारा क्रिएट होने वाला है आफ्टर फिल्ट्रेशन वो आएगा, ठीक है। तो क्या है नेक्स्ट, सर्कुलर बॉटम एंड अ सर्कुलर फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड ऑन अ पोरस बॉटम। जो पोरस बॉटम है उसके ऊपर हमने सर्कुलर फिल्टर पेपर रखा है, जो कि क्या करेगा, जो भी क्रिस्टल्स इम्प्योरिटीज रहेंगे उनको रोक के रखेगा, और ये मॉइस्चर फिल्टर पेपर रहता है, ठीक है। देन फिल्टर पेपर मॉइस्चर विथ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, जो भी सॉल्वेंट यूज करेंगे या फिर मोस्टली वाटर यूज करते हैं, तो हम उससे क्या करेंगे, उसको मॉइस्चर करेंगे, ठीक है। देन सक्शन इज क्रिएटेड बाय स्टार्टिंग द पंप एंड फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट। मतलब जो भी हम यहाँ से फिल्ट्रेशन करने वाले हैं उसके लिए हमें यहाँ पे सक्शन पाइप हमने लगाया है उसको हम क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, मतलब उस पंप को हम स्टार्ट कर देंगे और फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और इसी से हमें फिल्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। देन क्रिस्टल्स आर कलेक्टेड ऑन द फिल्टर पेपर एंड फिल्ट्रेट इन द फ्लास्क। जो भी ऊपर अटक जाएगा वो क्रिस्टल्स, जो भी ऊपर अटक जाएंगे क्रिस्टल्स, वो हमारे क्या होंगे, रेसिड्यू होंगे, मतलब जो बचेगा वो, ठीक है, कोनिकल फिल्टर पेपर पे, और जो भी नीचे आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा, जो कि हमारा अल्टीमेटली हमको जो फिल्ट्रेट करने के बाद जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो अब हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन नेम सजेस्ट क्या करता है, क्रिस्टल्स बनाने हमें, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है तो वो देखते हैं। व्हेन अ क्रूड सॉलिड is made of mainly one substance and has some impurities, it is purified by the process of crystallization। मतलब एक क्रूड सॉलिड है, क्रूड मतलब क्या कि एक मिक्सचर है जिसमें जो नेचुरली हमें मिला है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, ठीक है, तो हमें उसे हम बोलेंगे क्रूड ऑयल है, जब नेचुरली वो मिलता है, तो फिर उसके बाद रिफाइनरी करने के बाद, उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद, उसके प्यूरिफिकेशन के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम प्यूरिफाई करने के बाद, प्यूरिफाई जो हम करेंगे उस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन 4 स्टेप्स में होता है, 4 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन इट, ठीक है। कौन से? फर्स्ट स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हॉट फिल्ट्रेशन, देन कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट, और फोर्थ क्या है, फिल्ट्रेशन, ठीक है। चारों प्रोसेस हम अच्छे से थोरोली देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें बनाना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, समझिए कि आपके पास एक बीकर है, ठीक है। तो बीकर में हम क्या करेंगे, पहले ना 10 ml वाटर डाल देंगे, ठीक है। वाटर हमारा एक सॉल्वेंट है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें ना 5 ग्राम शुगर डालेंगे, ठीक है। तो शुगर हमने ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसको स्टीर किया मतलब उसके अंदर हम एक ये लेंगे ग्लास ट्यूब, मतलब ग्लास रॉड लेंगे, एक ग्लास रॉड मतलब एक ग्लास का ऐसे डंडी जैसा रहता है, उससे हम उसको स्टीर करेंगे, स्टीर यानी घुमाएंगे, ठीक है। तो उससे जैसे हम स्टीर करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम उसके बाद ऐड करेंगे और 5 ग्राम शुगर, ठीक है, तो और ऐड करेंगे तो फिर और स्टीर करेंगे और वो डिसॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम ऐसे 5 ग्राम करते करते ऐड करते रहे तो क्या हो जाएगा, एक टाइम पे ना वो सॉल्यूशन क्या है, डिसॉल्व नहीं होगा,
मतलब जो भी हम शुगर डालेंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, और जो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा ना वो बन जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन, saturated solution is a solution which cannot dissolve additional quantity of solute। जो भी solute हम use कर रहे थे वो additional quantity में वो उसको क्या करेगा? dissolve नहीं कर पाएगा, उसे हम कहेंगे saturated solution। मतलब एक गाढ़ा solution बन जाता है जो कि उसके बाद एक solvent का जो ना कैपेसिटी रहता है कि कितना वो सोल्यूट को उसमें डिजॉल्व कर सके, वही उसमें अगर एडिशनल क्वांटिटी ऑफ हम सोल्यूट डालेंगे तो वो सॉल्यूशन उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग इट इन अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। क्या करेंगे? हम बॉईल करेंगे जो भी हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो हमें बनाना है, तो हमें क्या करेंगे? सॉल्वेंट लेंगे, उसमें सॉल्यूट डालेंगे, ठीक है, और उसको हम बॉईल करेंगे। तो बॉईल का जो प्रोसेस है उसमें ना जो भी इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, इवेपोरेशन मतलब क्या? जो भी हम स्टीम मतलब जनरेट करते हैं, जो निकल जाती है स्टीम, उसके थ्रू सॉल्वेंट निकल आता है, और जो भी बचता है वो हमारा बचता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बच जाता है। ठीक है, देन solution formed is almost saturated solution। almost, हाँ, complete नहीं होता, almost, but not completely because of soluble impurities। soluble impurities की वजह से, अब हमने देखा था प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में कि दो टाइप्स के impurities होते हैं, सॉलिड और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होती है ना वो जल्दी से नहीं निकलती है, तो उनको हम मतलब कैसे आगे प्रोसेस करके निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, और वो स्मॉल प्रोपोर्शन में रहती ही रहती है। जो भी हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं होगा, वो ऑलमोस्ट रहेगा। वो कम्प्लीटली ना होने का रीज़न है हमारे जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ना वो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या करेंगे? हॉट फिल्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जब भी हम जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे ना उसको हम डायरेक्टली फिल्टर करेंगे, उसी हॉट सॉल्यूशन को डायरेक्टली फिल्टर करेंगे, और उससे क्या होगा? उस सॉल्यूशन को हम डायरेक्टली फिल्टर करेंगे तो वो जो क्रिस्टल्स होंगे या फिर जो अनडिजॉल्व्ड सॉलिड्स होंगे, जो भी हमें जो चाहिए, मतलब जो अनवांटेड रेसिड्यू बचेगा वो हम डायरेक्टली मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू करेंगे तो वो फिल्ट्रेशन पेपर में अटक जाएगा, और उसी हॉट मतलब फिल्ट्रेशन में हम जो भी फिल्ट्रेट पाना चाहते हैं वो हम अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज क्विकली फिल्टर्ड वाइल हॉट फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन। हम फिल्ट्रेशन अंडर सक्शन यूज़ करेंगे, मतलब वैक्यूम पंप का यूज़ करेंगे जो कि एफिशिएंट है और फास्टर है, इसलिए इसे यूज़ करने में मतलब ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देन कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड फिल्ट्रेशन अनडिजॉल्व्ड इम्प्योरिटीज गेट रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस एज रेसिड्यू। जो भी हम मतलब रेसिड्यू करेंगे, ठीक है, ये हमारा बीकर है, ये हमारा कोनिकल फ्लास्क है, तो यहाँ पे जो भी बचेगा वो हमारा रेसिड्यू हो जाएगा, और जो भी यहाँ पे आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब फिल्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिड्यू हमारा अनडिजॉल्व इम्प्योरिटी निकल गया। अभी थर्ड प्रोसेस क्या है? जो हमने अब फिल्ट्रेट को हॉट करके रखा था उसको हम क्या करेंगे? कूल करेंगे, कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट। हॉट फिल्ट्रेट अलाउड टू कूल, उसको हम कूल करेंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज विद लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एमसीक्यू में तो कंफर्म पूछेंगे कि सब्सटेंस का जो डिक्रीजिंग मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसके हिसाब से क्या डिक्रीज होता है? तो वो है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद लोअरिंग द टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जैसे हम कम करेंगे तो उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, देन फिल्ट्रेट बिकम्स सुपर सैचुरेटेड। अब हमने पहले देखा सैचुरेटेड था, अब ये हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड, मतलब पूरा सैचुरेटेड हो, जिसमें सॉल्वेंट का बहुत कम मतलब परसेंटेज हो, और मोस्टली हमारा जो सॉल्यूट है वही ज़्यादा कवर अप हो जाएगा उसमें। दैट द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और वो हमारा मतलब फिल्ट्रेट, अल्टीमेटली जो फिल्ट्रेट मिल रहा है वो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। देन द डिजॉल्व्ड सॉल्यूट कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। जो भी डिजॉल्व सॉल्यूट रहेगा हमारा वो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो हम फिल्ट्रेशन करेंगे ना उसके थ्रू जो ऊपर रेसिड्यू बच जाएंगे वो हो जाएगा क्रिस्टल्स, और जो नीचे आएगा वो फिल्ट्रेट। ठीक है, देन
सेपरेटेड क्रिस्टल्स आर फ्री फ्रॉम सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़। और इस प्रोसेस में, कूलिंग ऑफ द फिल्ट्रेट के प्रोसेस में, जो हमारे सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ थे, ठीक है, जो हमने मतलब प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में देखा कि जो भी हमारे कंप्लीट मतलब ऑलमोस्ट सैचुरेटेड होने वाला था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि उसमें सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ थे। तो ये सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़ यहाँ पे आके क्या होगा, वो वहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो क्रिस्टल्स रहेंगे वो फ्री फ्रॉम द सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज़ रहेंगे। अब हम फिल्ट्रेशन करेंगे, उसका लास्ट प्रोसेस, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में क्या है, तो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस आर सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेशन ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड मदर लिकर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, मदर लिकर। ये क्या कंसेप्ट है कि जो भी हम फिल्ट्रेशन करेंगे उस क्रिस्टल्स का, ठीक है, जो भी क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस हमें मिला है बाय टेकिंग द फिल्ट्रेशन, उस फिल्ट्रेशन की वजह से जो हमारा फिल्ट्रेट हमें मिला है उसे हम कहेंगे मदर लिकर, ठीक है। मदर लिकर यानी मेन लिक्विड जो हमें चाहिए है, ठीक है। क्रिस्टल्स फॉर्म्ड एज फ्री फ्रॉम सॉल्यूबल एज वेल एज इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज़। जो भी क्रिस्टल हमें मिला है वो कैसे होगा, फ्री होगा, किससे, सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज से। तो यही तो चाहिए था हमें। अल्टीमेटली हमें क्या आंसर निकालना था कि हमें क्रिस्टल चाहिए थे जो कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज से मतलब ना हो, उसमें हमें सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज ना मिले, और वो क्रिस्टल हमें मिल गए। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। अब एक डायग्राम है, उससे मतलब बुक में दिया है, उससे थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वो देखते हैं वो डायग्राम। तो वो कौन सा डायग्राम, हाँ ठीक है, तो ये तो हमारे जो 4 प्रोसेस थे, ठीक है, कौन से प्रोसेस थे, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले जो सॉल्यूबल सॉलिड है उस सॉल्यूशन में मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डाला, उसको हमने किया हीट मतलब बॉईल किया बाय दी प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन की वजह से ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। फिर उस ऑलमोस्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन का हमने क्या किया फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन कर थ्रू फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर को हमने मॉइस्चर कर दिया। मॉइस्चर करने का रीज़न क्या था कि जब हम उसको मॉइस्चर करेंगे कुछ ड्रॉप ऑफ वाटर के साथ, तो वो इस फ्लास्क के साथ चिपक जाएगा और इसके जो वॉल्स है उसके साथ अधेरेंस कर लेगा, ठीक है, अधेसिव फोर्स बना लेगा, जिससे क्या होगा, जब हम इसमें सॉल्यूशन डालेंगे, हॉट सॉल्यूशन डालेंगे, तो ये वहाँ पे फिल्टर पेपर फ्लोट नहीं करेगा, और फ्लोट ना करने की वजह से बहुत सारे लेयर्स नहीं आएंगे, और हमें बहुत मतलब कंट्रोल वे में लेयर्स मिलेंगे जो कि इम्प्यूरिटीज़ यानी कि रेसिड्यू से बने होंगे, और जो हमारा सॉल्यूशन है जो कि फिल्ट्रेट होने के बाद में हमें क्या देगा, फिल्ट्रेट देगा, ठीक है, मतलब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद हमें फिल्ट्रेट देगा, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद हमें ना क्रिस्टल्स मिले। अभी मेरे क्रिस्टल्स बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं क्योंकि डायग्राम ही ऐसा बनाया है, ठीक है। तो क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड हमें मिल गए थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस था। इनमें हमें 4 प्रोसेस हमने देखे, प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन और बॉइलिंग ऑन इट, देन द फिल्ट्रेशन, हॉट फिल्ट्रेशन, फिर क्या हुआ, उसको कूल किया, जो भी फिल्ट्रेशन हमें मिला उसको कूल किया, और कूल करने के बाद हमने उसका क्या किया, अगेन फिल्ट्रेशन किया, और फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें क्रिस्टल मतलब सॉल्यूबल सॉलिड के क्रिस्टल्स मिले जो कि इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज से दूर है, मतलब उसमें से सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इम्प्यूरिटीज नहीं है। तो ये हुआ कंप्लीट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन का। बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत मतलब आराम से हो जाएगा, ऐसा प्रोसेस है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम मतलब देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन के टाइप्स, जैसे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन हो गया, लेकिन हमें सॉल्वेंट का जो चॉइस होता है, मतलब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया गया, तो वो हम देखेंगे क्या है। द कंपाउंड शुड बी लिस्ट और स्पैरिंगली सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट, मतलब जो भी हमें सॉल्वेंट ले रहे हैं, जैसे वाटर ले रहे हैं या फिर कोई अल्कोहल ले रहे हैं, ठीक है, एसीटोन ले रहे हैं, ये एग्जांपल्स है सॉल्वेंट्स के। तो ये सॉल्वेंट्स हम ले रहे हैं, तो उसमें जो भी हमारा कंपाउंड रहेगा, या तो वो लिस्ट मतलब बहुत कम सॉल्यूबल रहे, इनसॉल्यूबल रहे, या फिर स्पैरिंगली सॉल्यूबल रहे। स्पैरिंगली सॉल्यूबल मतलब क्या, नेचुरली टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसके ऊपर डायरेक्टली सॉल्यूबल ना हो कंपाउंड, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस हिसाब से वो जो कंपाउंड है वो थोड़ा थोड़ा सॉल्यूबल हो, उसे हम कहेंगे स्पैरिंगली सॉल्यूबल सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट विथ कंपाउंड केमिकली,
तो अब समझ लो कोई कंपाउंड हमें प्यूरीफाई करना है और हम उसे डालेंगे किसी सॉल्वेंट में, समझ लो वाटर या एसीटोन, और वो भाई अपने मतलब उसी सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा और कोई और ही केमिकल बना देगा, और जो हमें आइडियल प्रोडक्ट चाहिए वही नहीं मिलेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ उस सॉल्वेंट यूज़ करने का? तो वो सॉल्वेंट ऐसा यूज़ नहीं करेंगे जिससे कि जो केमिकली रिएक्ट कर ले कंपाउंड के साथ, ठीक है। थर्ड क्या है? सॉल्यूशन शुड बी वॉलेटाइल। सॉल्वेंट शुड बी वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या? जैसे ही हम टेम्परेचर दें वो एक दम फटाक से स्टीम के थ्रू निकल जाए, मतलब हम उस सॉल्वेंट को ऐसा रखेंगे कि जो नेचुरली वॉलेटाइल हो। वॉलेटाइल यानी कि एक टाइम पे उड़ जाना, मतलब फॉर एग्जांपल आप जब पेट्रोल देखते हो, मतलब पेट्रोल या फिर कोई अल्कोहल है, नेचुरली जब हम उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, बॉटल के अंदर है, उसको बाहर निकाल के थोड़ा से नीचे फेंक दो तो वो देखेंगे कि 2-3 सेकंड में वो गायब हो जाएगा, तो उसे हम कहेंगे वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब क्या? कि बहुत कम टाइम में उड़ जाना, वो वहाँ से वो मतलब इवेपोरेट हो जाना, या फिर नेचुरली जो एनवायरनमेंट के थ्रू है, मतलब टेम्परेचर के हिसाब से वो वहाँ से एयर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वॉलेटाइल। एग्जांपल्स क्या है सॉल्वेंट्स के? वाटर, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल एंड एसीटोन्स। ये 3-4 एग्जांपल्स है, अच्छे से याद कर लो। ये एग्जांपल्स पूछते हैं वाइवा के टाइम पे, प्रैक्टिकल्स में पूछते हैं कि हम सॉल्वेंट्स के एग्जांपल्स दो। मोस्ट मतलब यूनिवर्सल एग्जांपल है वाटर, लेकिन ये भी याद रखो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल दोनों अल्कोहल फैमिली है, और एसीटोन जो कि कीटोन फैमिली है। अब उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, क्या है एक्टिविटी देखते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एक कोई इम्प्योर सैंपल दिया है तो उसमें से हमें क्या करना है? कॉमन सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन करना है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब उसके क्रिस्टल्स निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या apparatus लिखेंगे? पहला तो बीकर लगेगा, ठीक है, ग्लास रॉड लगेगा, हमें स्टीर करना पड़ेगा ना सॉल्यूशन, उसमें जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे इम्प्योर सैंपल को सॉल्वेंट में, तो हमें उसके लिए स्टीर करना पड़ेगा, तो उसके लिए ग्लास रॉड चाहिए। देन फनेल लगेगा। फनेल क्या करेगा? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। फिल्टर पेपर चाहिए जो कि फिल्ट्रेशन में भी मदद करेगा। एंड स्टैंड तो चाहिए ही चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल में आप अगर कर रहे हो तो आपको स्टैंड के ऊपर लगा के उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा, नहीं तो जो भी आप मतलब नीचे एपरेटस रख दोगे तो उसमें डैमेज होने का प्रॉब्लम हो सकता है। देन इवेपोरेटिंग डिश चाहिए। इवेपोरेटिंग डिश क्या करेगा? जो भी क्रिस्टल्स रहेंगे ना उसमें से जो भी उसके मॉइस्चर होते हैं वो उसको कम कर देगा, यानी इवेपोरेट कर देगा मॉइस्चर को। जो भी सॉल्वेंट है वो पूरा निकल जाएगा, जो हमें मेन सब्सटेंस चाहिए, क्रिस्टल्स चाहिए, वो हमें मिल जाएगा। तो अब उसके लिए मटेरियल क्या लगेगा? मार्केट सॉल्ट लगेगा, जो नेचुरली मार्केट में मिलता है सॉल्ट, ठीक है, या फिर सॉल्ट एंड फाइन सैंड मिक्सचर, मतलब एक कोई सैंड सॉइल ले लो और उसका मिक्सचर है, ठीक है, वो मटेरियल में मिल जाएगा हमें, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस क्या है वो देखेंगे। देन add salt to the beaker filled with water. Add salt to the beaker filled with water. एक बीकर है उसमें पानी है तो हमें उसमें क्या करेंगे? सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है। देन सम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डालेंगे, मतलब हमें बनाना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़े थोड़े अमाउंट पे डालना पड़ेगा, मतलब 5 ग्राम 5 ग्राम 5 ग्राम, ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे उसको स्टीर करते जाएंगे और उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते जाएंगे। और एक टाइम पे ऐसा होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्वेंट है वो डिज़ोल्व नहीं करेगा एक्स्ट्रा अनवांटेड, मतलब एक्स्ट्रा इसको सॉल्यूट को या फिर एक्स्ट्रा उस कंपाउंड को, उसको हम उस टाइम बोलेंगे ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन ऐड मोर सॉल्ट एंड स्टीर टिल नो मोर सॉल्ट डिज़ोल्व्स, मतलब इतना ऐड करते रहो जब तक आगे जो सॉल्ट हम डालेंगे वो डिज़ोल्व ही ना हो, मतलब सॉल्वेंट की कैपेसिटी खत्म हो जाए डिज़ोल्व कराने की। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर उसको हम क्या करेंगे? हीट द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को क्या करेंगे? हम हीट करेंगे, मतलब अच्छे से मतलब बॉईल करो। Then filter the heated soluble impurities which are insoluble will remain on the filter paper.
जो भी हमारा हीटेड सॉल्यूशन रहेगा उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसमें हम फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे, उसके ऊपर वो सॉल्यूशन डालेंगे और फिर उसके बाद जो ऊपर फिल्टर पेपर पे रह जाएगा वो रेसिड्यू हो जाएगा, नीचे जो आएगा हमारा फिल्ट्रेट हो जाएगा। और इसमें इम्प्योरिटीज विच आर इनसॉल्युबल विल रिमेन ऑन दी फिल्टर पेपर। जो भी सैंड मतलब रहेगा मिक्सचर, समझो हमने एक सैंड और मतलब सॉल्ट और सैंड, फाइन सैंड का मिक्सचर लिया, तो उसमें जो फाइन सैंड है वो हमारा बच जाएगा फिल्टर पेपर पे, वो हमारा हो जाएगा रेसिड्यू। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है ना वो फिल्टर पेपर पे अटक गई, तो जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है वो तो फिल्ट्रेट के साथ आ गई, लेकिन इनसॉल्युबल फिल्ट्रेट मतलब इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे निकल गई। देन कूल द फिल्ट्रेट इन इवेपोरेटिंग डिश एंड अलाउड टू कूल। तो उस फिल्ट्रेट को मतलब हमने हीट किया, फिर इसकी हीट करने के बाद उसका फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन करने के बाद हमें फिल्ट्रेट मिला, तो उस फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे इन द इवेपोरेटिंग डिश। जैसे हम उसको कूल करने के लिए इवेपोरेटिंग डिश में रखेंगे तो अपने आप उसके जो पार्टिकल्स है ना, स्टीम मतलब सॉल्वेंट जो धीरे धीरे निकलता जाएगा और जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक क्रिस्टल बन जाएगा, मतलब प्योर सॉल्ट का। तो क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्ट सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन द मदर लिकर। मदर लिकर मतलब जो भी हमारा फिल्ट्रेट हमें मिला है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मतलब हमें जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के साथ मिला हुआ था वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ निकल जाएंगे। द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉल्ट सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ इन द मदर लिकर, मतलब जो भी हमारा फिल्ट्रेट मिला है वो विदाउट सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ का होगा, मतलब हमारे जो हमें जो प्योर सॉल्ट चाहिए था उसके क्रिस्टल्स हमें मिल जाएंगे। देन उसको हमें फिल्टर करना है, फिल्टर द सॉल्यूशन, कलेक्ट द क्रिस्टल एंड ड्राई देम। और जो भी हमें फिल्ट्रेट मिला है उसको क्या करना है, हमें ड्राई करना है। ठीक है, अभी ड्राई प्रोसेस कैसा होता है, जो भी हम मतलब हमें मिला है एक फिल्टर पेपर, और फिल्टर पेपर के ऊपर हमें ना ये मिले क्रिस्टल्स मिले, तो फर्स्टली वो मॉइस्चर रहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े उसमें ना ड्रॉपलेट्स रहते हैं, मतलब मॉइस्चर रहता है। तो हम क्या करेंगे बताएंगे, इसको ना थोड़ा फोल्ड कर देंगे, ऐसे इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और उसको फोल्ड करने के बाद मतलब ये छोटा हो जाएगा, फिर उसको हम ना दबाएंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये आपको प्रैक्टिकल करते टाइम बता देंगे मैम लोग। तो वहाँ पे हमें जब प्रेस करेंगे ना तो उसमें जो मॉइस्चर रहता है ना वो फिल्टर पेपर खींच लेता है और फिर उसके बाद हमें ना प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या और लिखा है, द इम्प्योर कॉपर सल्फेट बेंजोइक एसिड्स आर प्यूरिफाइड बाय यूजिंग वाटर एज अ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट। मतलब जो भी इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, बेंजोइक एसिड है, उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम वाटर को एज अ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। वाटर को क्रिस्टलाइजेशन सॉल्वेंट यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत मतलब सॉल्वेंट के लिए एक अच्छा चॉइस है। क्यों अच्छा चॉइस है, क्योंकि ये सब्सटेंस ज़्यादातर मतलब ये नहीं है लेस सॉल्युबल या फिर स्पैनिंगली सॉल्युबल कंपाउंड जो रहे, मतलब जो भी कंपाउंड रहेगा वो इसमें लेस सॉल्युबल रहेगा। सेकंड ऑप्शन, उसमें कोई भी जो कंपाउंड आएगा उससे ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा, केमिकली रिएक्ट नहीं करेगा। देन जो सब्सटेंस है मतलब कंपाउंड है उसके साथ ये जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जाएगा, मतलब इवेपोरेशन प्रोसेस में जाएगा तो ये वॉलेटाइल हो जाएगा, मतलब बॉइलिंग प्रोसेस में स्टीम्स के थ्रू निकल जाएगा। तो इसकी वजह से हम लोग वाटर को एज अ मोस्ट प्रेफरेंस देते हैं एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये था क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की एक एक्टिविटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है डायरेक्टली कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल का एक्टिविटी के बारे में हमें डिटेल में बताइए। तो उसमें एपरेटस, मटेरियल, प्रोसीजर और आपको कंक्लूजन लिखना पड़ेगा। कंक्लूजन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्योर सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये लिख सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन का एक स्पेशलाइज्ड मतलब टाइप है जो है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो देखते हैं वो प्रोसेस। तो अब हम देखते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का एक टाइप है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है इसकी बेसिक डेफिनेशन देखेंगे पहले। 2 or more substances in mixture can be separated by fractional crystallization process। मतलब एक मिक्सचर है कोई भी, उसमें हम 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं और उससे हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। इसमें सॉल्युबिलिटी का सबसे बड़ा खेल है। तो क्या है, और एक इसका मेन डेफिनेशन दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, तो वो देखेंगे। 2 or more soluble substances having widely different solubilities। अब solubilities क्या होती है,
एबिलिटी जैसा लग रहा है। द एबिलिटी ऑफ अ गिवन सब्सटेंस टू सॉल्यूबल इन अ गिवन सॉल्वेंट, मतलब एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की कि वो एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो या ना हो, सॉल्यूबल हो या ना हो। तो इसके ऊपर से हम मतलब ये बता सकते हैं कि उस सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगा और उस सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होने के कारण उस सॉल्वेंट में से हम उस सब्सटेंस को निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। Two or more soluble substances having widely different solubilities in same solvent at a room temperature are separated by fractional crystallization। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो देखेंगे हम लोग। द मिक्सचर ऑफ द टू सॉल्यूट्स A and B are dissolved in a suitable hot solvent to prepare a सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब समझिए दो सॉल्यूट है, मतलब दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट्स है, ए और बी है, दोनों के अलग अलग सॉल्युबिलिटीज़ हैं। तो उन्हें हम क्या करेंगे, एक हॉट सॉल्वेंट मतलब फॉर एग्जांपल वाटर ले लेंगे, तो वाटर में उन दोनों को ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसको मतलब प्रोसेस को बॉईल करेंगे और उसके बाद जो हमें क्या मिलेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला तो हमारा जो नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन वाला प्रोसेस है वही हमें मतलब इसमें रिलाई करना है, यानी कि ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। तो आगे देखेंगे, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड देन अलाउड टू कूल। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या करेंगे, हम फिल्ट्रेशन करेंगे थ्रू यूजिंग द फिल्ट्रेशन पेपर। तो फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे तो फिल्टर पेपर पे जो अटक जाएगा ऊपर रह जाएगा, वो रेसिड्यू रह जाएगा और उस रेसिड्यू में जो डस्ट पार्टिकल्स है, इम्प्योर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है, वो सारी रह जाएगी। और वो जो हमारा सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के साथ वाला हमारा फिल्ट्रेट है वो अगले प्रोसेस के लिए काम आएगा। ठीक है, और फिर हम उसको क्या करेंगे, कूल करने के लिए मतलब रख देंगे। तो जो क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस है ना, वही प्रोसेस इसमें भी है, बस डिफरेंस इतना है कि सॉल्युबिलिटी में थोड़ा चेंजेस आने के कारण हम इस क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करेंगे, जिससे कि हम दो से ज़्यादा सब्सटेंस को अच्छे से सेपरेट कर पाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन सॉल्यूशन कूल्स द सॉल्यूट विच इज़ लेस सॉल्यूबल क्रिस्टलाइजेस आउट फर्स्ट। मतलब फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो भी मतलब सॉल्यूट रहेगा, जो लेस सॉल्यूबल रहेगा, वो पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, जो भी हम प्रोसेस फिल्ट्रेट किए हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, दो सॉल्यूट को लिया, उसमें एक हॉट सॉल्वेंट को डाल दिया, उस मतलब समझिए वाटर को डाल दिया, फिर उसके बाद हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने फिल्ट्रेट किया और फिल्ट्रेट करने के बाद जो भी हमारा रेसिड्यू मिला वो साइड में कर देंगे और जो फिल्ट्रेट मिला है उस फिल्ट्रेट को हम कूल करेंगे और कूल करने के बाद जो भी सॉल्यूट जो लेस सॉल्यूबल रहेगा वो क्या हो जाएगा, पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्रिस्टलाइज हो जाएगा, देन क्रिस्टल्स आर फिल्टर और फिर उसके वो जो क्रिस्टल्स मिले हैं उसको हम क्या करेंगे, फिर से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट के साथ धोएंगे उसको, मतलब जो सॉल्वेंट है उसको ऊपर डालेंगे क्रिस्टल्स को और उसको फिर से हम ड्राई करेंगे। ड्राई करने का प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया, फिल्टर पेपर रहेगा, उसको मोड़ के फिर उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा प्रेशर देना है, दबाना है ऊपर से, जिससे कि वो ड्राई हो जाए। ठीक है, ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद जो मदर लिकर है, मतलब जो हमारा जो फिल्ट्रेट है, मेन फिल्ट्रेट हमें जो मिला है, इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, दैट्स हाउ द सेकेंड सॉल्यूट क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम मदर लिकर। मतलब जो भी हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया, यहाँ पे क्रिस्टल्स का फिल्ट्रेशन प्रोसेस किया, जो भी हमारा फिल्ट्रेशन मिला हमें, ठीक है, फिल्ट्रेट मिला, उस फिल्ट्रेट यानी कि उस मदर लिकर को हम क्या करेंगे, फिर से कॉन्सेंट्रेटेड बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट। मतलब उस जो भी हम मदर लिकर मिला है उसको हम इवेपोरेटिंग डिश में डाल देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, जो भी सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो बच्चा लास्ट में वो हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंड सॉल्यूट हमारा बन जाएगा। तो वो सेकेंड सॉल्यूट हमें मिला मदर लिकर से, यानी कि जो फिल्ट्रेट हमें मेन फिल्ट्रेट मिला है उससे मिला। और उसके पहले जो क्रिस्टलाइज डायरेक्टली हुआ जो कि लेस सॉल्यूबल था, वो हमें फर्स्ट मतलब जो पहला क्रिस्टलाइजेशन यानी कि पहला जो सब्सटेंस मिला वो डायरेक्टली पहले क्रिस्टलाइज हो गया क्योंकि वो लेस सॉल्यूबल था। ये वो फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड। ठीक है, दीज क्रिस्टल्स आर filtered to obtain this separated and purified second component। और इस क्रिस्टल को हम फिर से फिल्टर करेंगे
और फिल्टर करने के बाद हम उसको ड्राई करेंगे, जो भी सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो बचा लास्ट में हमको वो सेकेंड कंपोनेंट मिलेगा। इस तरह हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को प्यूरिफाई यानी कि मतलब सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। बहुत इजी प्रोसेस है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? तो हमने अब तक पढ़ा कि हमने बेसिक जो एनालिटिकल टेक्निक्स है वो कैसे यूज़ करनी है सेपरेट करने के लिए, प्यूरिफिकेशन करने के लिए सॉल्वेंट्स में कैसे हम सॉल्यूट डाल के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का फिल्ट्रेशन करके फिर उसमें हम क्रिस्टलाइजेशन कैसे प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं और क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं वो हम अच्छे से देखा हमने। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन समझ गया हमको, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमने मतलब अच्छे से देख लिए टेक्निक्स, और आगे अगले वीडियो में हम और बहुत सारी जो बची हुई है चैप्टर्स में टेक्निक्स वो सब अच्छे से देखेंगे, जैसे कि डिस्टिलेशन रह गया, क्रोमेटोग्राफी रह गया, वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है वो अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही था, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टिल देन थैंक यू।